ओम अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां नमाम अजा एतां जुषमाणां भजन्ते जहत्तेनां भुक्तभोगान् नमस्तान्। षड्दर्शन आप लोग जानते ही हैं। दर्शनम नाम दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्य धातु से करण में क्या प्रत्यय करने पर ल्यूट प्रत्यय है ना। अना कहीं पर भी आएगा तो ल्यूट प्रत्यय। दर्शन दो प्रकार के हैं, प्राच्य और पाश्चात्य। हम यहाँ पर प्राच्य दर्शन का विचार करेंगे। प्राच्य दर्शन भी दो प्रकार के, वैदिक और अवैदिक। उनको ही आस्तिक और नास्तिक शब्द से भी कहते हैं। आस्तिक दर्शन कितने हैं, कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उनमें से हम सांख्य दर्शन के विषय में विचार करेंगे। किसके द्वारा प्रणीत है सांख्य दर्शन? महर्षि कपिल के द्वारा। सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते हिरण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्यः पुरातनः। योग शास्त्र के प्रथम वक्ता कहा जाता है हिरण्यगर्भ को। सांख्य शास्त्र के प्रथम वक्ता है महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्र का प्रणयन किया। सांख्य सूत्र के ऊपर वृत्ति लिखी गई है अनिरुद्ध के द्वारा। किसके ऊपर? सांख्य सूत्र के। ये ध्यान में रखना। वृत्ति के ऊपर वृत्तिसार है, वृत्तिसार महादेव वेदांति के द्वारा। सांख्य सूत्र के ऊपर भाष्य है सांख्य प्रवचन भाष्यम। किसके द्वारा विरचित है? विज्ञान भिक्षु। भाष्य के ऊपर भाष्य सार सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु ने लिखा है। ये तो प्रसिद्ध है, याद करना है नीट के लिए, पूछता है कई बार। फिर भाष्य सार लिखा है नागेश भट्ट ने। नागेश भट्ट प्रसिद्ध वैयाकरण है। उन्होंने लगभग सभी दर्शनों में टीका लिखी है, न्याय और वैशेषिक को छोड़ करके अन्यत्र। फिर सांख्य कारिका लिखी है किसने? ईश्वर कृष्ण ने। सांख्य कारिका के ऊपर सांख्य तत्व कौमुदी लिखी है वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र ने सभी दर्शन पर सभी आस्तिक दर्शन पर टीका लिखी है। अन्य दर्शनों में सूत्र ग्रंथ पर, जैसे न्याय में न्याय सूत्र के ऊपर, भाष्य के ऊपर वार्तिक के ऊपर तात्पर्य टीका लिखी है किसने? वाचस्पति मिश्र ने। उसी प्रकार वेदांत में ब्रह्म सूत्र के ऊपर शांकर भाष्य के ऊपर भामती टीका। इसी प्रकार अन्यत्र भी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सूत्र ग्रंथ को नहीं चुना। किसके ऊपर लिखा? कारिका के ऊपर। इससे यह पता चलता है सांख्य शास्त्र के उक्त जो पदार्थ है वो सांख्य कारिका में कही गई है। सांख्य कारिका भी विशिष्ट है, इसलिए परीक्षाओं में ज़्यादातर सांख्य कारिका ही प्रचलित है, सांख्य कारिका ही पठन पाठन होता है। इसलिए हम लोग भी अभी सांख्य कारिका पढ़ेंगे। किसके द्वारा विरचित है? श्रीमद् ईश्वर कृष्ण के द्वारा। जो अजिज्ञासित पदार्थ है उनका अभिधान करेंगे, प्रेक्षावत है उनका उपेक्षा का विषय बन जाता है। जैसे हमको कोई जिज्ञासा नहीं है, उस विषय को कोई बताएगा तो हम सावधान पूर्वक सुनेंगे या उपेक्षा करेंगे? उपेक्षा कर। हमें जिज्ञासा ही नहीं, जानने की इच्छा ही नहीं है, उस विषय को अगर कोई निरूपण करेगा तो उसका क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। अजिज्ञासित पदार्थ का जो अभिधान होता है प्रेक्षावानों के लिए, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके लिए उपेक्षा का विषय होता है। इसीलिए सांख्य शास्त्र में प्रतिपादित जो पदार्थ हैं उनका निरूपण करना है तो सबसे पहले जिज्ञासा का उद्भावन करते हैं। शास्त्र विषय की जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासित पदार्थ का निरूपण करेंगे तो शास्त्र प्रतिपाद्य जो विषय है वो उपेक्षित नहीं होंगे, उपेक्षा के विषय नहीं होंगे। इसीलिए शास्त्र विषयनी जो जिज्ञासा है उसका अवतारण करते हैं प्रथम कारिका में। पढ़ते हैं। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे शापार्था चेन्नैकान्ता अत्यंततो भावात्। सामान्य अन्वय देख लीजिए। दुःखत्रयाभिघातात् तदपघातके हेतौ जिज्ञासा कर्तव्या। सा च जिज्ञासा दृष्टे अपार्था, दृष्टे उपायेषति अपार्था इति चेत् न एकांता अत्यंततः अभावात्। इसमें जो विशेष पद है उनके अर्थ पहले देखते हैं। सबसे पहले तो दुःखत्रय तो आप लोग जानते ही हैं, दुःखानां त्रयम् दुःखत्रयम्, संख्यायाः अवयवे तयप हुआ है। उसके बाद एक अभिघातः शब्द दिखा। अभिघात शब्द का अर्थ होता है संबंध। अभिघातः इत्युक्ते संबंध। जिज्ञासा जानते ही हैं, ज्ञातुम इच्छा, ठीक है, इसलिए उसके विषय में कहने की जरूरत नहीं है। एक नया शब्द क्या आया है? अभिघातः। अभिघातः इत्युक्ते संबंध। फिर आगे है अपघातकः। तद अपघातके हेतु है ना, हेतु जानते ही हैं, ठीक है। अपघातकः शब्द का अर्थ होता है नाशकः, नाशक। फिर अंतिम में एकांत और अत्यंत है। एकांतत्व नाम अवश्यम जायमानत्वम, आगे पूरा अर्थ करेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊँगा। आत्यंतिकत्व नाम पुनर्दुःखानुत्पत्तिकत्वम,
एक एक करके बताता हूँ, शुरू से अर्थ देखिए। प्रत्येक प्राणी के साथ दुखत्रय का संबंध है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके साथ दुखत्रय का संबंध न हो। दुखत्रय अभिघातात, दुखत्रय कौन कौन है? आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। उनका अभिघात मतलब संबंध है। किसके साथ उनका संबंध है दुखत्रय का? जीव मतलब मनुष्य। अन्य पशु पक्षियों को दुख नहीं होता है क्या? कौन? जीव मतलब जीवात्मा, ठीक है। पुरुष, जिसको पुरुष शब्द से यहाँ पर कहते हैं। वस्तुतः सांख्य शास्त्र के अनुसार ये जो दुख आदि है बुद्धिवृत्ति धर्म है, बुद्धि के धर्म हैं, पुरुष में आरोपित होते हैं। पुरुष और बुद्धि में अभेद ग्रह होने से बुद्धि के जितने भी धर्म है वो सब पुरुष अपना समझता है, इसीलिए पुरुष दुखी होता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। पुरुष मतलब स्त्री पुरुष का भेद नहीं कर रहे हैं, पुरुष मतलब आत्मा, ठीक है। जितने भी प्राणी है, जितने भी जीव है, वो सबके सब दुखी है। दुख का उनके साथ क्या है? संबंध है। अच्छा, दुख का संबंध तो है, ठीक है, हमको दुख हो, हम उसका परिहार करना नहीं चाहते हैं, ऐसा कोई कहेगा? कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके पास दुख न हो। सिर्फ इतना ही नहीं, दुख न हो, ठीक है, दुख तो है लेकिन उसका परिहार करना नहीं चाहते हैं, ऐसा है क्या? दुख भी है और उसका परिहार भी करना चाहते हैं। इसीलिए दुख का नाशक जो हेतु है उसमें हमको क्या करनी चाहिए? जिज्ञासा। दुख नाशक हेतु में जिज्ञासा क्यों करना? दो चीज़ें। प्रत्येक पुरुष के साथ, प्रत्येक जीवात्मा के साथ दुख का क्या है? संबंध है। दुख का संबंध होने से एक चीज़ अपने से यहाँ पर समझना है, और प्रत्येक प्राणी दुख का परिहार करना चाहते हैं। इसलिए दुख अपघातक जो हेतु है उनमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तो दुखत्रय अभिघातात तदपघातके हेतु जिज्ञासा कर्तव्या। इतने का अर्थ बोलिए। अभी जो अर्थ बताया है वो बताना है, अपने से नहीं। दुखत्रय का संबंध होने से, ठीक है, दुखत्रय के नाशक जो हेतु है उसमें जिज्ञासा करनी चाहिए। आ गया समझ में इतना? अच्छा, अब यहाँ पर इस चीज़ को भी अपने से समझना है। जो दुखत्रय का अभिघातक, अपघातक जो हेतु है, शास्त्र प्रतिपाद्य, शास्त्रोक्त उपाय है। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् करके आगे बताएंगे। इसीलिए शास्त्र विषयणी जिज्ञासा, तो शास्त्र विषय को जानना है। समझ में आया? दुखत्रय के अपघातक के लिए हेतु कौन है? शास्त्रोक्त उपाय। तो उसमें हमको क्या करनी चाहिए? जिज्ञासा करनी चाहिए। एक प्रश्न बीच में दूसरा बनता है कि ठीक है, दुखत्रय है ये भी जानते हैं, उनका परिहार भी हम करना चाहते हैं, दुखत्रय का संबंध भी है, परिहार भी करना चाहते हैं, अपघातक हेतु के लिए जिज्ञासा भी करनी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वह जो उपाय है, दुखत्रय निवृत्ति का जो उपाय है, शास्त्रोक्त ही है, ये कैसे सिद्ध होगा? और भी तो दुख अपघातक हेतु है। जैसे उदाहरण के लिए लोक में दुख होता, आध्यात्मिक दुख होता है, शरीर संबंधी मानसिक दुख होता है, तो उनके कुछ लौकिक उपाय है। जो पीड़ा आदि होता है तो औषध आदि ग्रहण से क्या होता है? दुख की निवृत्ति होती है। उसी प्रकार मंत्र आदि के प्रयोग से आदि दैविक, आदि भौतिक जो दुख है उनका भी निवारण हो सकता है। तो दृष्ट जो उपाय है उनसे ही दुखत्रय का अपघात हो सकता है। शास्त्र विषयणी जिज्ञासा क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। पुनः शास्त्र के लिए कोई जिज्ञासा करेगा ही नहीं, तो सांख्य शास्त्रोक्त पदार्थ का प्रतिपादन करना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। शुरू से एक बार अजिज्ञासित पदार्थ का अभिधान करेंगे तो विद्वान जो व्यक्ति है, विवेकी जो व्यक्ति है, उनका उपेक्षा का विषय होता है। इसीलिए पहले जिज्ञासा का उद्भावन करके ही शास्त्रोक्त पदार्थ का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, जिज्ञासा का उद्भावन कैसे करते हैं? प्रत्येक प्राणी के साथ दुखत्रय का संबंध है और दुखत्रय का परिहार करना चाहता है, अपने से समझना है। इसलिए दुखत्रय का अपघातक जो हेतु है उसमें हमको जिज्ञासा करनी। वो हेतु क्या है? दुखत्रय का अपघातक हेतु क्या है? शास्त्रोक्त उपाय। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् आगे बताएंगे। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से होता है। बीच में प्रश्न एक बना, यदि दृष्ट उपाय से ही दुखत्रय का नाश हो सकता है तो शास्त्र विषयणी जिज्ञासा हम क्यों करें? तो दृष्टे सापार्था, वो जो शास्त्र विषयणी जिज्ञासा है, दृष्टे उपाय सति, यदि दृष्ट उपाय होते हैं तो क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। अपार्था इत्युक्ते व्यर्था। अपार्था शब्द का अर्थ क्या है? व्यर्था। इति चेत् न। ठीक है, उसके उत्तर में कहते हैं एकांत अत्यंततो भावा। एकांतश्च अत्यंतश्च इति
एकांत अत्यंतौ, फिर से एकांतश्च अत्यंतश्च बराबर अत्यंतौ, तयोः अभावात् एकांत अत्यंततो अभावात्। ध्यान से सुनना, यहाँ पर कुछ विशेष विचार है। एक एकांत शब्द है, दूसरा अत्यंत शब्द है, दोनों में द्वंद्व समास किया। तयोः इत्युक्ते एकांत अत्यंतयोः अभावात्। तसी हुआ है, तसी होता है सामान्यतया पंचम्यास तहसील, पंचमी के स्थान में गृहात के जगह गृहतः बोल सकते हैं, ग्रामात के जगह ग्रामतः। यहाँ पर जो तसी हुआ है सार्वविभक्ति का तसी। आदौ इति आदितः, मध्य इति मध्यतः, सप्तमी से भी तो तसी हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर षष्ठी के स्थान में क्या हुआ है, तसी हुआ है। समझ में आया? एकांत अत्यंत तो अभावात में जो दूसरा त है वो तसी का त है। दृष्ट उपाय से दुख की निवृत्ति तो होती है, लेकिन एकांततः अत्यंततः निवृत्ति। एकांत शब्द का अर्थ आपने दृष्ट उपाय अपना लिया, अवश्य ही दुख की निवृत्ति होगी ऐसा। जैसे उदाहरण के लिए समान रोग है, समान जोर, जानते हैं ना, दो व्यक्ति है, दोनों को समान रोग है, समान औषध है, एक को ठीक हो गया एक को ठीक, ऐसा हो सकता है कि नहीं? लोक में होता, बहुत सारे बीमार होते हैं, दवा भी समान मिलता है, एक ठीक हो जाता है एक को ठीक। तो दृष्ट जो उपाय है उनसे दुख की निवृत्ति एकांततः नहीं होती। एकांततः नहीं होती मतलब दृष्ट उपाय से अवश्य ही दुख की निवृत्ति होगी, ऐसा कोई नियम कभी हो भी सकती है, कभी। एक चीज। दूसरी चीज आत्यंतिक, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति दृष्ट उपाय से। आत्यंतिक मतलब एक बार दुख की निवृत्ति हो गई, पुनः दुख की उत्पत्ति न हो, ऐसी बात। ठीक है, एक औषध ग्रहण कर लिया, जोर की निवृत्ति हो गई, पुनः क्या हो जाता है, फिर पुनः जोर हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें तीन चीज ध्यान में रखना है। अपार्था मतलब व्यर्था, एकांत मतलब अवश्यम जायमान। ठीक है, एकांतत्वम नाम अवश्यम जायमानत्वम, अर्थात दृष्ट उपाय तो कर लिया, अवश्य ही दुख की निवृत्ति होगी ऐसा नहीं है। इसलिए दृष्ट से यह जो शास्त्र विषयणी जिज्ञासा है वो व्यर्थ हो गई, नहीं हुई ना। इसलिए शास्त्र विषयणी जिज्ञासा करनी चाहिए, जिज्ञासा का उद्भावन हो गया। पूरा श्लोक का अर्थ एक बार बोलिए। दुखत्रय का अभिघात मतलब संबंध है, किसके साथ? जीवात्मा के साथ संबंध तो है, और उसका परिहार करना चाहता है कि नहीं? परिहार करना भी चाहता है। इसीलिए तद अपघातके हेतौ, दुख अपघातके हेतौ जिज्ञासा कर्तव्या। ठीक है, आगे पुनः अत्र प्रश्न भवति, सा च जिज्ञासा दृष्टे उपाय सति किं भवति? अपार्था भवति इति चेत् न, अपार्था न भवति। कुतः? दृष्टेन उपायेन दुःखत्रयस्य निवृत्ति एकान्ततः अत्यन्ततश्च न भवति। एकान्ततः इत्युक्ते पुनः अवश्यं जायमानत्वं नास्ति। दृष्टे उपाये स्वीकृते सति अवश्यं दुःखनिवृत्तिर्भवति इति नियमः नास्ति। आत्यन्तिकत्वं नाम दुःखनिवृत्तौ सत्यां पुनः न भवति इत्यपि नास्ति, पुनः उत्पत्तिर्भवति इति दृश्यते एव। स्पष्ट है? आगे बढ़े। संपूर्ण सांख्यकारिका में आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। आर्या छंद का सामान्य लक्षण है यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास् तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्य। इसके विषय में हम अभी विचार नहीं करेंगे। तीन प्रकार के दुख है, कौन कौन? आदि भौतिक। आध्यात्मिक किसे कहते हैं? आत्मानम अधिकृत्य भवम। ठीक है, अधि आत्मन ठय प्रत्यय होकर के क्या बनता है? आध्यात्मिकम। जैसे उदाहरण, आध्यात्मिक दुख दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछता है। आध्यात्मिकम दुखम द्विविधम शारीरम मानसंच। शारीर के उदाहरण है जो राधे है ना, बात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्य निमित्तम। कोई भी शारीरिक दुख होता है ना, शरीर संबंधी, तीन प्रकार के धातु होते हैं शरीर में। कौन कौन से? वात, पित्त और श्लेष्म, जिसको श्लेष्मा कहते हैं ना, श्लेष्मन शब्द है कफ जिसको कहते हैं। इनमें समानता होनी चाहिए। कुछ न्यूनाधिक्य हो गया, विषमता हो गई तो कोई ना कोई रोग होगा। वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्य निमित्तम, जो भी जोरादि रोग है उनको क्या कहेंगे? शारीरम। वो आध्यात्मिक है, आदिदैविक है, आदि भौतिक है? आध्यात्मिक है। मानसम, ठीक है, काम क्रोध भयादि निमित्तम, काम से, क्रोध से, भय से, ठीक है, इप्सित वस्तु की अप्राप्ति से, कोई वस्तु हम इच्छा करते हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो भी दुख होता है, मानसिक दुख। आध्यात्मिक है, आदिदैविक है, आदि भौतिक है। तो आध्यात्मिकम दुखम द्विविधम, कौन कौन से? शारीरम मानसंच। आधिदैविकम देवम अधिकृत्य प्रवृत्तम। ठीक है, देव को आश्रित करके होने वाला जो दुख है उसको क्या कहते हैं? ग्रहादि आवेश निबंधनम। ग्रहादि का आवेश होने से दुख होता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? आधिदैविकम।
फिर आधिभौतिकम, भूतम अधिकृत्य प्रवृत्तम दुःखम आधिभौतिकम। अच्छा, इन दुखों को फिर अन्य प्रकार से भी विभाजन किया है, बाह्योपाय साध्य और अंतर उपाय साध्य। बाह्योपाय साध्यम दुःखम कतिविधम, ऐसा प्रश्न पूछा है कभी। बाह्योपाय साध्यम दुःखम द्वेधा, दो प्रकार के हैं, आधिभौतिकम आधिदैविकम। इन दोनों को क्या कहा गया है? बाह्योपाय साध्यम। तो अंतर उपाय साध्य कितने होंगे? दो होंगे, शारीर और मानस। एक प्रकार से देखा जाए तो एक ही होगा, आध्यात्मिक। ठीक है, इसका अर्थ समझ लीजिए। बाह्य उपाय साध्य और अंतर उपाय साध्य मतलब, उपाय शब्द का अर्थ है कारण। जैसे मान लीजिए शारीरिक कोई भी दुख होता है ना, उसका जो मूल कारण है वो शरीर में ही है। उपाय बाह्य है, उपाय मतलब दुख का कारण, तो उसको क्या कहेंगे? बाह्यो उपाय साध्यम। और अंतर ही शरीर और मन में ही, ठीक है, शरीर में ही विद्यमान है कौन? उपाय। उससे होने वाला जो दुख है उसको क्या कहेंगे? अंतर उपाय साध्यम। आध्यात्मिक दुख को क्या कहेंगे? चाहे शारीरिक दुख हो, चाहे मानस दुख हो, सबके सब कैसे हैं? अंतर उपाय साध्य मतलब उनका जो मूल कारण है वो, उपाय शब्द का अर्थ मूल कारण, उससे जन्य, साध्य मतलब जन्य। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसके निवारण के हेतु बाहर होते हैं, उसके निवारण के हेतु अंदर होते हैं, इसलिए बाह्य उपाय साध्य, ऐसा नहीं कहा गया है। शारीरम मानसंच दुःखम अंतः विद्यमानेन उपायेन जायते, तस्मात् एतत् द्वयमपि दुःखम अंतर उपाय साध्यम। पुनः आदिभौतिकम आदिदैविकंच दुःखम बहिः विद्यमानेन उपायेन जायते, तस्मात् तद्दुःखम बाह्योपाय साध्यम। ये ध्यान में रखना। आध्यात्मिकम दुःखम द्विविधम, किम तद्वैविध्यम? शारीरम मानसंच। दूसरा बाह्योपाय साध्यम, कौन? वो भी द्वैधा, दो प्रकार के हैं। बाह्योपाय साध्य कितने हैं? संख्या भी पूछ सकता है। इनमें से कौन सा दुख बाह्योपाय साध्य है, ये भी पूछ सकता है, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा। अधिभौतिकम अधिदैविकम। अब प्रश्न बनता है, दुखत्रय का संबंध है प्रत्येक प्राणी के साथ, उसका परिहार भी करना चाहता है, परिहार का उपाय क्या है? हाँ, शास्त्रोक्त उपाय, ठीक है, व्यक्ताव्यक्त के विज्ञान। उसके लिए पहले यदि दृष्ट उपाय विद्यमान है तो शास्त्र प्रतिपाद्य जो उपाय है उनकी जिज्ञासा करने की कोई आवश्यकता, वो जिज्ञासा क्या हो जाएगी? व्यर्थ। उसके लिए तो निवारण कर दिया कि वो जिज्ञासा व्यर्थ, क्योंकि दृष्ट उपाय से एकांततः अत्यंततः दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। अच्छा, दृष्ट उपाय नहीं है, ठीक है, लेकिन अनुश्रविक उपाय तो है। अनुश्रविक मतलब वेदोक्त कर्मकलाप, यहाँ पर ध्यान में रखना। अनुश्रविक से सभी वेद में उक्त उपाय को नहीं लेना है। किसको लेना है? कर्मकलाप। ज्योतिष्टोमादि जो स्वर्ग के साधनीभूत कर्मकलाप है उनको ही अनुश्रविक शब्द से कहना है। नहीं तो जैसे मान लीजिए दो चीज़ है, एक तत्व ज्ञान है जिसको विवेक ज्ञान शब्द से कहते हैं सांख्य और योग में, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक है विवेक ज्ञान उपाय, किसका? 3 प्रकार के दुख निवृत्ति का उपाय क्या है? विवेक ज्ञान, ठीक है, प्रकृति पुरुष अन्यथा ज्ञान ऐसा भी कहते हैं, वही शास्त्रोक्त ज्ञान है, शास्त्रोक्त उपाय है। और एक है कर्मकलाप, यजेत स्वर्ग काम, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। तो दर्श पूर्णमास से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, ऐसे वर्णन आते हैं। यन्न दुःखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम श्वपदास्पदम। तो अनुश्रविक जो उपाय है, अनुश्रविक उपाय मतलब कर्मकलाप, कर्मकलाप मतलब ज्योतिष्टोमादि जो कर्म है जिनसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनको अनुश्रविक शब्द से यहाँ पर कहना है। वस्तुतः अनुश्रव शब्द का अर्थ होता है वेद। अनुश्रूयते इति अनुश्रवः वेद, तत्र भव अनुश्रविकः। वेद में बताया गया जो उपाय है उसको कहते हैं अनुश्रव। दो चीज़ है, एक कर्मकलाप है ज्योतिष्टोमादि और एक है विवेक ज्ञान, दोनों वेद में बताए गए हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो अनुश्रविक शब्द है, दृष्टवद अनुश्रविक, उससे विवेक ज्ञान रूप अनुश्रविक उपाय को लेना है या कर्मकलाप रूप अनुश्रविक को लेना है? क्योंकि उसमें ही दूषणाभिधान करना है। समझ में आया? यद्यपि विवेक ज्ञान भी अनुश्रविक है, लेकिन यहाँ पर अनुश्रविक शब्द से किसको लेना है? कर्मकलाप। समझ में आ गया? तो दृष्टवत् अनुश्रविकः, यथा दृष्टः उपायः एकांततः अत्यंततः दुःख निवृत्तेः उपायः भवितुं नार्हति, तथैव अनुश्रविकः उपायः अपि एकांततः अत्यंततः दुःख निवृत्तेः उपायः न भवति। आ गया समझ में? दृष्टवद अनुश्रविकः, दृष्टेन तुल्यम तेन तुल्यम क्रिया चेतवति। पूछा था ना, व्युत्पत्ति से पता चलता है। दृष्टेन तुल्यम दृष्टवत्,
आ गया समझ में? दृष्टवत वर्तते कहा आनुश्रविकः उपाय। इससे पहले एक प्रश्न होता है, ठीक है दृष्ट उपाय से तो वो जो शास्त्र विषयणी जिज्ञासा है व्यर्था नहीं होगी, क्योंकि दृष्ट उपाय से एकांततः अत्यंततः दुख की निवृत्ति, दुखत्रय की निवृत्ति नहीं होती। आनुश्रविक उपाय तो है, ज्योतिष्टोमादि कर्म कलाप, अपाम सोमम अमृता अभूम इत्यादि कहा गया है। अब ज्योतिष्टोम याग करिए स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, अमृत का पान करिए फिर आप क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे, कभी आपको दुख नहीं मिलेगा, ऐसा बताया गया है। तो आनुश्रविक उपाय से यदि दुखत्रय की निवृत्ति हो सकती है तो सांख्य शास्त्रोक्त जो पदार्थ है तद विषयणी जिज्ञासा हम क्यों करें? तो सांख्य शास्त्र में प्रतिपाद्य जो पदार्थ है उनका निरूपण करना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। आ गया समझ में? जिज्ञासा का भी निवारण करते हैं। आनुश्रविक जो उपाय है कर्मकलाप आदि, उनसे भी दुखत्रय की निवृत्ति एकांततः अत्यंततः नहीं हो सकती। दृष्टवद आनुश्रविकः। आगे क्यों, उसके लिए हेतु बताते हैं। क्यों आनुश्रविक उपाय, आनुश्रविक जो कर्मकलाप रूप उपाय है वो दृष्ट के समान क्यों है? उसके लिए कहते हैं अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्तः, यह हेतु है। युक्तत्वाद इत्यादि भी बोल सकते हैं। आनुश्रविक जो उपाय है इत्यादि से युक्त है, अविशुद्धि से युक्त है, क्षय से युक्त है और अतिशय से युक्त है। शब्दार्थ लिख लीजिएगा। अविशुद्धि शब्द का अर्थ है सोमादि यागस्य पशु बीजादि वध साधनता। सोमादि याग, सोम याग करते हैं ना, पशु का वध होता है, अथवा बीज आदि है ना, बीज का भी वध होता है। तो पशु बीजादि वध साधनता उसमें होने से उस उपाय में क्या है? अविशुद्धि है। समझ में आ गया? क्षय शब्द का अर्थ होता है नाश, और अतिशय होता है न्यूनाधिकस्य भावः। अतिशय किसे कहते हैं? न्यूनाधिकस्य भावः। देखिए जो आनुश्रविक उपाय है वैदिक कर्मकलाप सोमादि याग, वो अभिशुद्धि से युक्त है। क्यों अभिशुद्धि? मतलब याग से पशु बीज साधनता, ठीक है, पशु का वध होता है, ठीक है, बीज आदि का वध होता है। तो हिंसा होगी तो हिंसाजन्य दुख का भोग करना पड़ेगा कि नहीं? अगर हिंसा करेंगे तो हिंसा से जन्य दुख का भोग करना पड़ेगा। तो याग करने के बाद भी पुनः स्वर्ग में भी जाएंगे तो दुख का भोग करना पड़ेगा कि नहीं? तो दुख की निवृत्ति हुई नहीं हुई ना? समझ में आ गया? अभिशुद्धि युक्ता मतलब अभिशुद्धि शब्द का अर्थ है सोमादि याग में पशु बीजादि वध साधनता, उससे युक्त है कौन? आनुश्रविकः उपायः। अनुश्रविक युक्त शब्द का अर्थ युक्त है ना, उसका अन्वय प्रत्येक के साथ करना है। अभिशुद्धि युक्त, क्षय युक्त, अतिशय युक्त कह आनुश्रविकः। आनुश्रविकः इत्युक्ते वैदिक कर्मकलापः यागादि, ठीक है। अभिशुद्धि युक्त समझ में आ गया? अभिशुद्धि मतलब पशु बीजादि वध साधनता, उससे युक्त कौन है? आनुश्रविकः उपायः। तस्मात् दृष्टवद वर्तते, दृष्टेन तुल्यम। दूसरा क्या है? क्षय। वस्तुतः ये जो क्षय है वो स्वर्ग में है, कार्य में है, फल में है, कारण में उसका उपचार किया गया है। उपचार मतलब गौण प्रयोग। आनुश्रविक उपाय से जो फल प्राप्त होता है वो फल क्षय है, क्षय युक्त है, क्षयी है। क्षयी मतलब अनित्य है। जैसे मान लीजिए याग किया, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, जब तक स्वर्ग में है तब तक कोई दुख नहीं, फिर पुण्य खत्म हो गया, फिर कहाँ आना पड़ेगा? क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो वैदिक कर्मकलाप से जो फल प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग रूप सुख, वो नित्य है क्या नित्य है? क्षय युक्त है। जब पुण्य खत्म हो गया फिर क्या करना पड़ेगा? दुख होगा, फिर आना पड़ेगा, मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। आ रहा है समझ में? इसलिए क्या है? क्षय से युक्त है, क्षय से युक्त है, अतिशय से युक्त है। कहने से क्या सिद्ध हो रहा है? एकांततः अत्यंततः आनुश्रविक जो उपाय है दुख निवृत्ति का कारण नहीं बन पा रहा है, और अतिशय युक्त है। अतिशय जानते हैं? अतिशय शब्द का अर्थ क्या लिखा है? न्यूनाधिकस्य भावः। अलग अलग याग होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। ज्योतिष्टोम याग करेगा तो किसकी प्राप्ति होगी? स्वर्ग की। फिर राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत, ज्योतिष्टोम करते हुए राजसूय भी करेगा तो चक्रवर्तित्व को प्राप्त करेगा। मान लीजिए स्वर्ग में जो जाएगा, कोई तो सिर्फ स्वर्ग को प्राप्त करेगा, कोई इंद्रत्व को प्राप्त करेगा। ऐसा होता है कि नहीं? जिसने इंद्र को प्राप्त किया उसने 2 याग किया था ज्योतिष्टोम के साथ साथ, ठीक है, राजसूय आदि अन्य याग भी किया था। एक ने सिर्फ ज्योतिष्टोम किया, दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई कि नहीं? समान सुख मिलेगा स्वर्ग में? दोनों को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर वाचस्पति मिश्र कहते हैं परसंपद उत्कर्षो ही हीन संपदम पुरुषम दुखा करोति। अगर दूसरे के प्रति अधिक उत्कर्ष है, दूसरा कोई सुखी है, तो उससे जो कम सुखी है वो व्यक्ति क्या हो जाता है? उसके उत्कर्ष को देख करके ही दुखी हो जाता है। तो स्वर्ग में जो जाते हैं सब समान होते हैं क्या?
मोक्ष होने के विवेक ज्ञान होने पर जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं उनका सुख क्या होता है? समान होता है, पुनः लौट के भी आना नहीं पड़ता है। इसलिए विवेक ज्ञान जन्य जो मोक्ष है, सांख्य शास्त्रोक्त पदार्थ का जब विवेक ज्ञान हो जाएगा तो दुखत्रय की निवृत्ति होगी, तो पुनः आना पड़ेगा। और उस समय जो सुख मिलता है वो निरतिशय सुख होता है, सबको समान सुख मिलता है, न्यूनाधिक्य। तो विवेक ज्ञान जन्य जो फल है वो अतिशय से युक्त नहीं है। और आनुश्रविक कर्मकलाप से जन्य जो फल है वो कैसा है? अतिशय। अतिशय मतलब समझ में आ गया? तो आनुश्रविक दृष्टवद वर्तते, दृष्टेन तुल्य वर्तते। किमर्थम? कस्मात्? अविशुद्धि युक्तत्वात्, युक्तत्वात् अतिशय युक्तत्वात्। समझ में आ गया? आगे इसीलिए तद्विपरीतः, ताभ्याम विपरीतः। तद्विपरीतः इत्युक्ते ताभ्याम मतलब दृष्टानुश्रविकाभ्याम, दृष्ट और अनुश्रविक उपाय से विपरीतः उपायः श्रेयान, श्रेयान वर्तते, प्रशस्यतरः वर्तते। ठीक है, वह जो उपाय है वो किससे होता है, किससे प्राप्त होता है? तो कहते हैं व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् भवति। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से, ज्ञान से क्या होता है? वह फल प्राप्त होता है, अथवा वही दुख निवृत्ति का उपाय है, ऐसा भी कह सकते हैं। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से विवेक ज्ञान होगा। जैसे मान लीजिए तद विपरीतः मतलब आनुश्रविक से विपरीत। ठीक है, जो एकांततः अत्यंततः दुख निवृत्ति का उपाय होता, वो उपाय क्या है? अपने से बोलिए। विवेक ज्ञान। वह उपाय क्या है? विवेक ज्ञान। वही श्रेयान है। श्रेयान मतलब प्रशस्य तरह। दोनों में से एक को श्रेष्ठ बताना होता है ना, तो प्रशस्य को श्र आदेश होता है, प्रशस्यस्य श्र। ठीक है, श्रेयान होता है। देखिए वैदिक जो कर्मकलाप है वो भी श्रेय है और प्रशस्य है, और ये भी प्रशस्य है। कौन? विवेक ज्ञान भी। क्यों वैदिक कर्मकलाप क्यों प्रशस्य है? क्योंकि कुछ समय के लिए वो भी क्या होता है? दुख निवृत्ति का। और विवेक ज्ञान भी दुख निवृत्ति का। दोनों में प्रशस्यतर कौन है? विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान। इसलिए तद विपरीत श्रेय, श्रेयान शब्द का अर्थ होता है प्रशस्यतरः। समझ में आ गया? तो सच विपरीतः उपायः व्यक्ता विवेक ज्ञान रूप उपाय कस्मात् भवति? किससे होता है वो? व्यक्त अव्यक्त ज्ञ के विज्ञान से। समझ में आ गया? तो व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, ज्ञ क्या है, वो आगे बताएंगे। सामान्यतया समझ लीजिए, ज्ञ इत्युक्ते पुरुषः, व्यक्त मतलब महदादि, अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति। मूल प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं। ठीक है, मूल प्रकृति भी कहते हैं। इसमें कुछ विशेष शब्द का अर्थ देख लीजिए। अनुश्रविकः मतलब, अनुश्रवः मतलब वेदः, तत्र भवः अनुश्रविकः। अविशुद्धि शब्द का अर्थ क्या है? सोमादि यागस्य पशुबीजादि वध साधनता। क्षयः इत्युक्ते नाश। ठीक है, क्षययुक्त, नाशयुक्त, क्षयी। व्यक्त मतलब महदादि जो त्रयोविंशति है उनको क्या कहेंगे? व्यक्तम। अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति। ज्ञ मतलब पुरुषः। अब देखिए शास्त्र विषयणी जिज्ञासा करनी चाहिए, ये सिद्ध हो गया। अब जिज्ञासित पदार्थ का निरूपण करना है। अब हमें जिज्ञासा हो गई कि सांख्य शास्त्र में प्रतिपाद्य पदार्थ क्या है, जिसके ज्ञान से दुखत्रय का एकांततः अत्यंततः निवृत्ति होती है। तो सांख्य शास्त्रोक्त जो पदार्थ है उनको संक्षेपतः 4 भाग में विभाजन करते हैं। ठीक है, जो श्रोत्री है उनके बुद्धि के समवधान के लिए, सावधान के लिए 4 भाग में विभाजन करते हैं। सांख्य शास्त्र में विद्यमान जितने भी पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों को हम क्या करेंगे? 4 भाग में विभाजन करेंगे। कुछ सिर्फ प्रकृति, कुछ सिर्फ विकृति, कुछ प्रकृति विकृति दोनों, कुछ न प्रकृति न विकृति। तो कौन कौन से बताते हैं? मूल प्रकृति ही अविकृतिर् महदाद्याः प्रकृति विकृतयः 7 षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति ही पुरुषः। मूल प्रकृति जानते हैं? मूल प्रकृति मतलब सत्व रजस्तमसाम साम्यावस्था। ठीक है, समपरिणाम जब 3 गुणों का समान परिणाम होता है तो प्रलय होता है, और विषम परिणाम होने पर क्या होती है? सृष्टि होती है। ध्यान से, सत्व रज और स्तम 3 गुण है, इनका समान परिणाम हो जाएगा तो प्रलय हो जाएगा। सिर्फ मूल प्रकृति ही रहेगी, उस समय महद अहंकार, उनके कार्य स्थूलभूत कुछ भी, और विषम परिणाम होने पर सृष्टि होगी। ठीक है, मूल प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार इत्यादि क्रम से उत्पत्ति होती है। तो सत्व रजस्तमसाम या साम्यावस्था वर्तते सैव मूल प्रकृति ही। वही मूल कारणीभूता है, समस्त जगत का कारणीभूत क्या है? वही है, उसी को मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति की परिभाषा क्या है पूछेंगे तो? साम्यावस्था। जो मूल प्रकृति है विकृति है
नहीं है। विकृति मतलब विकार। विकृति शब्द का अर्थ समझ लीजिए कार्यम। विकृति इत्युक्ते कपाल और घट है। कौन विकृति है? कपाल और घट में कौन प्रकृति है, कौन विकृति है? कपाल प्रकृति है, प्रकृति है, घट विकृति है। विकृति इत्युक्ते कार्यम, प्रकृति इत्युक्ते उपादान कारणम। सामान्यतया अभी ये समझ लीजिए, मूल प्रकृति मतलब सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था। तो जो मूल प्रकृति है वो विकृति है नहीं है। मूल प्रकृतिर अविकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। महदादि जो 7 है, कौन कौन? महत्तत्व, पंचतन्मात्रा, अहंकार और पंचतन्मात्र। ये सब के सब क्या होते हैं? प्रकृति भी होते हैं। जैसे मान लीजिए महत्तत्व किसकी प्रकृति है? अहंकार। और किसकी विकृति है? मूल प्रकृति की। अहंकार किसकी प्रकृति है? तन्मात्रा। ठीक है, अन्य की भी एकादशक गणः होता है ना। प्रकृतिर महान ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशक। षोडशक गण की प्रकृति है कौन? अहंकार। ठीक है, और किसकी विकृति है? महत्तत्व की। और जो 7 जो है, 2 तो हो गए ना, 5 जो बचे पंचतन मात्राएं। अहंकार की प्रकृति है और पंचमहाभूत के प्रकृति है, अहंकार के विकृति है। आ गया समझ में? तो प्रकृति विकृतयः सप्त। के सप्त? महदाद्याः। ठीक है, 7। षोडशकस्तु विकारः। 16 क्या होते हैं? कौन कौन से? एकादश इंद्रिय और पंचमहाभूत। ये क्या हो गए? सिर्फ विकार हो गए। और न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। अब आप लोग को बताना है प्रकृति कितने हैं। सिर्फ प्रकृति नहीं पूछ रहे हैं, प्रकृति कितने हैं ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, प्रकृति कितने हो सकते हैं? सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति कितने हो सकते हैं? देखिए, मूल प्रकृति प्रकृति है, महत्तत्व भी प्रकृति है, अहंकार भी प्रकृति है, उसके बाद पंचतन्मात्राएं प्रकृति है। इनके अलावा कोई प्रकृति है नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? 8 ही क्या हो सकते हैं? प्रकृति। विकृति कितने हो? विकार कितने हो सकते हैं? त्रयोविंशति। विकार कितने हैं? 23। प्रकृति किस है ना? मूल प्रकृति अविकृति कहा, और पुरुष को भी न प्रकृति। उसके बाद सबके सब क्या हो जाते हैं? विकार हो जाते हैं ना। तो विकार कितने हैं पूछेंगे तो 23। षोडशकस्तु विकार कहा है ना। षोडशकस्तु विकार मतलब अन्य कोई विकार नहीं होते हैं, ऐसा इसका वो परिभाषा नहीं है ना। षोडशकस्तु विकार शब्द का अर्थ है ये सिर्फ विकार होते हैं, प्रकृति नहीं होते हैं, इसका तात्पर्य है। जो प्रकृति होते हुए विकार भी होते हैं, ऐसे कितने हैं है ना। विकार कितने हैं पूछेंगे तो फिर कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। ये ध्यान में रखना, पूछता है कभी कभी। टोटल प्रकृति कितने हैं? 8। विकार कितने हैं? 23। ठीक है, सिर्फ अविकृति कितने हैं? अविकृति न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः कहा है ना। तो विकृति नहीं है, इतना ही कह सकते हैं। अविकृति, दोनों को हम अविकृति कह सकते हैं। अविकृति भी कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, पुरुष और प्रकृति। समझ में आ गया? प्रकृति भी ना हो, विकृति भी ना हो, ऐसे पदार्थ कितने हैं पूछेंगे तो एक ही बचेगा। समझ में आ गया? अविकृति कितने हैं? 2 है। मूल प्रकृति अविकृति है ये कहा है, उसका अर्थ दूसरा कोई अविकृति ही नहीं है ऐसा तो नहीं कहा है ना। तो ये अपने से समझना। प्रकृतित्वम नाम तत्वांतर उपादानत्वम। प्रकृतित्वम नाम तत्वांतर उपादानत्वम। एक तो प्रकृति शब्द का अर्थ है कारण, ठीक है। एक प्रकृति शब्द का अर्थ है तत्वांतर का उपादान, और मूल प्रकृति में सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था। अलग अलग अर्थ समझना है। जैसे मान लीजिए सांख्य शास्त्र के अनुसार मूल प्रकृति अलग तत्व है, महत्व जो है अलग तत्व है, अहंकार जो है वो इस प्रकार कितने तत्व माने गए हैं? 25। अब देखिए कपाल और घट है, वो दोनों अलग अलग तत्व हैं, एक ही है वो पृथ्वी है, ठीक है। उनमें स्थूलत्व, इंद्रिय ग्राह्यता, समानता है। षोडशकस्तु विकारः कहा ना। षोडशक मतलब 16 कौन कौन से? एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत। तन मात्रा नहीं, पंच महाभूत। ये सिर्फ क्या है? विकार है। विकार है मतलब किसी की प्रकृति। पंच महाभूत में पृथ्वी आती है कि नहीं? पृथ्वी में कपाल आता है कि नहीं? वो किसी का विकार, वो किसी की प्रकृति है कि नहीं? किसकी? अभी अभी हमने बताया, ठीक है। गौ से दुग्ध होता है, दुग्ध से दधि होता है, तो दुग्ध भी किसी की प्रकृति है कि नहीं? है ना। तो आपने तो बताया ये जो षोडश का गण है वो सिर्फ क्या होते हैं? विकृति होते हैं, प्रकृति भी तो बन रहे हैं। तो इसका उत्तर देते हैं तत्वांतर के उपादान। जिस प्रकार जो पंचविंशति तत्व है उनमें से मूल प्रकृति से अलग तत्व है महत्तत्व, महत्तत्व से अलग है अहंकार। देखिए अहंकार रूप अलग तत्व का उपादान होने से अहंकार को क्या, महत्तत्व को क्या कहेंगे? प्रकृति कहेंगे। महत्तत्व रूप जो अलग तत्व है उसकी प्रकृति होने से इसको क्या कहेंगे? प्रकृति कहेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन वहाँ पर जैसे चाहे दुग्ध कहिए, चाहे दधि कहिए, चाहे घट कहिए, चाहे कपाल कहिए, वो सबके सब क्या है? पृथ्वी ही है। अलग तत्व, तत्वांतर, तत्वांतर का उपादान कारण होता तो उनको भी क्या कहते हैं?
प्रकृति कहते। तो मूल प्रकृति रविकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति। इसमें फंसाने वाला प्रश्न यही बनता है कि प्रकृति कितने हैं, इतना ही पूछेगा आपको। सांख्य शास्त्रोक्त जितने भी पदार्थ हैं उनको संक्षेप में कितने भागों में विभाजन करके बताया? 4 भागों में विभाजन करके बताया। उनमें से सिर्फ कोई प्रकृति है, कोई सिर्फ विकृति है, कोई प्रकृति विकृति दोनों है, कोई अनुभय उभय रूप नहीं है, न प्रकृति न विकृति कहा। ये सब चीज़ आप कल्पना से सिद्ध कर रहे हो, काल्पनिक वस्तु बता रहे हो। ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है कि नहीं? कपोल कल्पना है ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। ऐसा है नहीं है, प्रमाण के द्वारा सिद्ध है। तो प्रमाण के द्वारा सिद्ध करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? प्रमाण का निरूपण करना पड़ेगा। हम इतने प्रमाण मानते हैं और इन प्रमाण के द्वारा हम इन विषयों को सिद्ध कर सकते हैं। कुछ प्रत्यक्ष सिद्ध होंगे और ये जो है ना महत्तत्व है, अहंकार है, ये सब किससे सिद्ध होंगे? कुछ अनुमान से सिद्ध होंगे और कुछ आप्तवचन से, शब्द प्रमाण से भी, वेद आदि से भी सिद्ध होते हैं। तो इसके लिए पहले किसको बताना पड़ेगा? प्रमाण को बताना पड़ेगा। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च 3 हो गए। सांख्य शास्त्र के अनुसार कितने प्रमाण हैं? कौन कौन से? आप्तवचनम च। आप्तवचनम इत्युक्ते शब्द प्रमाणम। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। इष्टम इत्युक्ते सांख्यैः स्वीकृतम, सांख्याचार्यैः त्रिविधम प्रमाणम स्वीकृतम। किं तत् त्रिविधम? दृष्टम अनुमानम। आगे हेतु है सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सर्वेषां प्रमाणानां त्रिषु एव अंतर्भूतत्वात्। अन्य भी तो प्रमाण है, कोई उपमान को प्रमाण मानते हैं और कोई अर्थापत्ति को प्रमाण मानते हैं, कोई अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैं। वो सब तो आपने बताया नहीं, 3 ही प्रमाण बताया। क्यों? तो उसके लिए हेतु बताते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् इत्युक्ते सर्वेषां प्रमाणानां अत्रैव अंतर्भावात्। इससे कम मानने से काम नहीं चलेगा, इससे अधिक मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी इससे अतिरिक्त जितने भी प्रमाण हैं उन सबका अंतर्भाव इन 3 में हो जाता है। तस्मात् सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् सांख्यैः कतिविधम प्रमाणमिष्टम? किं तत् त्रिविधम? दृष्टम अनुमानम। तो त्रिविधम संख्या, त्रिविधम करके संख्या से उससे कम नहीं है, उससे अधिक भी त्रिविधम प्रमाणमिष्टम। अच्छा, इस प्रमाण का निरूपण क्यों करना है? तो उसके लिए हेतु बताते हैं प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। प्रमेय मतलब प्रमा का विषय, प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, यथार्थानुभव, तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ सैव प्रमा इति उच्यते। ठीक है, प्रमा का जो विषय है, यथार्थ ज्ञान का जो विषय है उसी को क्या कहते हैं? प्रमेय। तो प्रमेय कितने हैं? सकल पदार्थ प्रमेय है। सकल पदार्थ क्या है? प्रमेय है। सांख्य शास्त्र के अनुसार कितने प्रमेय है? संख्या में बताना होगा। सांख्य शास्त्र के अनुसार कितने प्रमेय है? तो हम क्या बोलेंगे? 25 प्रमेय है। उन सब की सिद्धि किससे होती है? प्रमाण से होती है। प्रमेय मतलब वस्तु। जगत में विद्यमान जितने भी वस्तु है, जितने भी पदार्थ है, वो सब प्रमा के विषय है कि नहीं? यथार्थ ज्ञान के विषय है। तो उनको क्या कह सकते हैं? प्रमेयत्व कहाँ रहता है? ज्ञेयत्व, अविधेयत्व, प्रमेयत्व, वाच्यत्व किसका साधर्म्य है? वहाँ बताया है ना, सप्तानाम अपि साधर्म्यम ज्ञेयत्वाधिकम उच्यते। ज्ञेयत्व मतलब ज्ञान विषयत्वम, ज्ञान विषयत्वम। ज्ञेय मतलब ज्ञान का विषय, प्रमेय मतलब प्रमा का विषय। ज्ञान और प्रमा में अलग है ना, भेद है ना। ज्ञान मतलब ज्ञान, कोई भी ज्ञान हो। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान। ठीक है, तो प्रमेय सिद्धि कस्मात् भवति? तस्मात् प्रमाणानां निरूपणम अवश्यम कर्तव्यम। दृष्टम शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाणम। आप्तवचनम शब्द का अर्थ है प्रामाणिक पुरुष उच्चरित शब्द अर्थात शब्द प्रमाणम। ठीक है, प्रमेय सिद्धि पदार्थानां महदादि 25 पदार्थानां सिद्धि इत्युक्ते निश्चयः। प्रमेय शब्द से किसको लेना है? 25 पदार्थों को। उनकी सिद्धि मतलब उनका निश्चय किससे होता है? प्रमाण से होता है ना। लक्षण भी हो गया। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम कहा है ना। प्रमाणम शब्द में ही लक्षण भी अंतर्भूत है। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। ऐसी व्युत्पत्ति करेंगे तो जिसके द्वारा प्रमा की उत्पत्ति होती है उसी को क्या कहेंगे? प्रमाणम। देखिए, प्रमाणम एक शब्द है और एक निर्वचन है, व्युत्पत्ति है। प्रमीयते अनेन बराबर, तो प्रमीयते अनेन ये क्या हो जाएगा? लक्षण हो जाएगा। और जो शब्द है प्रमाणम वो क्या हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह वहाँ प्रमाणम जो शब्द पूर्व कारिका में आया है उसी से लक्ष्य और लक्षण दोनों का निर्देशन हो सकता है। तो सामान्य प्रमाण का लक्षण करने के बाद विशेष विभाजन करते हैं। कितने प्रमाण हैं? 3। कौन कौन से? आप्तवचनम। तो तीनों का एक बार
एक एक करके लक्षण बताते हैं। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वक माप्त श्रुति राप्त वचनम तु। दृष्टम है ना, पहले लक्ष्य है, लक्षण क्या है? प्रतिविषय अध्यवसायो। विषय कहते हैं ना, विशन्वन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति इति विषयाः। गोघट पृथिव्यादयः, पृथ्वी गोघट इन सबको क्या कहते हैं? विषय। क्यों? देखिए, जिसका ज्ञान होता है उनको क्या कहते हैं? विषय। घट का ज्ञान होगा तो विषय। अपने स्वरूप से निरूपणीय, ठीक है, कथन निरूपण समझते हैं। ज्ञानानुकूल व्यापार निपूर्वक रूप धातु का अर्थ होता है, अगर घट विषय ही नहीं रहेगा तो उसका हम निरूपण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो स्वयं रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति विशन्वन्ति इति विषया। सामान्यतः यह समझ लीजिए, सकल जो पदार्थ है उनको हम क्या कह सकते हैं? विषय। घटपट आदि ये सब क्या है? विषय। उसके बाद प्रतिविषय, विषयम विषयम प्रतिवर्तते बराबर प्रतिविषयम। कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव। विषयम विषयम प्रतिवर्तते। प्रतिविषयम शब्द का अर्थ होता है अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम। क्या? अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम। अर्थ से सन्निकृष्ट जो इंद्रिय है, सन्निकर्ष से जो युक्त है उसको क्या कहेंगे? सन्निकृष्ट। जैसे ये अर्थ है, अभी चक्षुर इंद्रिय के साथ इसका सन्निकर्ष हो गया, तो इस अर्थ को हम कहेंगे, अच्छा इस समय जो इंद्रिय है उसको कहेंगे अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय। ये किसका अर्थ है? प्रतिविषयम। विषय मतलब घटपट आदि, ये विषय है। प्रतिविषयम मतलब इंद्रिय। कैसा इंद्रिय? अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय। समास क्या किया था? नहीं, व्युत्पत्ति। विषयम विषयम प्रतिवर्तते। वर्तते में वृत्ति है ना, उसका अर्थ है सन्निकर्ष। विषयम विषयम प्रतिवर्तते। वर्तते में वृत्तिवर्तन धातु है, वृत्ति है। वृत्ति ही नाम सन्निकर्ष, ठीक है। तो वृत्ति ही सन्निकर्ष स्वरूप होने से प्रतिविषयम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम। प्रतिविषयम बन गया। अब प्रतिविषय अध्यवसायः, प्रतिविषय अध्यवसायः ऐसा समास कर देंगे। समास क्या हो गया? प्रतिविषय अध्यवसाय, प्रतिविषयाध्यवसायः। प्रतिविषयम शब्द का अर्थ क्या हुआ था? विषय। अर्थ क्या हो गया था? अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय। अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय को आश्रित करके जो निश्चय होता है, अध्यवसाय शब्द का अर्थ होता है निश्चय। अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय आश्रितः यह निश्चयः वर्तते स एव निश्चयः प्रत्यक्षम। समझ में आ गया? अध्यवसाय शब्द का अर्थ क्या है? अध्यवसाय शब्द का अर्थ निश्चय, ठीक है। निश्चय तो अनुमान को भी निश्चय है, अनुमान भी निश्चयात्मक है। प्रत्यक्ष भी क्या है? निश्चयात्मक है। शब्द प्रमाण से होने वाला जो बोध है वो भी क्या है? निश्चयात्मक है। लेकिन यहाँ पर जो निश्चय है वो किसको आश्रित कर रहा है? अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय को। आया समझ में? फिर एक बार, विषय शब्द का अर्थ पदार्थ। घटपट आदि ये सब क्या है? विषय है। विषय घटादयः। अब प्रतिविषयम बनाइए। विषयम विषयम प्रतिवर्तते इति प्रतिविषयम। वर्तते में जो वृत्ति है ना वो सन्निकर्ष रूप है, इसलिए प्रतिविषयम शब्द का अर्थ हो गया अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम, ठीक है। तो आगे अध्यवसाय है ना, प्रतिविषय का अध्यवसाय के साथ सप्तमी तत्पुरुष करेंगे। तो पहले व्युत्पत्ति बोलिए। प्रतिविषये अध्यवसायः। प्रतिविषय में आश्रित, तदाश्रितः। प्रतिविषय मतलब अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय, उसमें आश्रित होने वाला जो अध्यवसाय है। अध्यवसाय मतलब निश्चय। उसी निश्चय का नाम क्या है? उसी निश्चय का नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। एक चीज़ बताऊं, ध्यान से सुन लीजिए ना। सांख्य और योग की ये प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान सब में, ठीक है। एक जगह बता देता हूँ। प्रत्यक्ष न्याय शास्त्र के अनुसार क्या होता है? चक्षुरिंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ। उसके बाद एक ज्ञान उत्पन्न होता है, अयम घटः। वो कहाँ रहता है? आत्मा में। प्रत्यक्ष कहाँ रहता है? आत्मा में। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ये सब ज्ञान के भेद है, ठीक है। ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। प्रत्यक्ष भी कहाँ रहता है? आत्मा में। कैसे उत्पन्न होता है ये सब जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है? बुद्धि, ठीक है। चित्त भी जिसको कहते हैं, मन भी कह सकते हैं, अंतःकरण शब्द से भी कहते हैं। अभी हम बुद्धि कहते हैं, ठीक है। जो प्रकृति का परिणाम, कहीं कहीं प्रकृति शब्द से भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर किस शब्द से कहते हैं? बुद्धि शब्द से। बुद्धि इंद्रिय रूप प्रणालिका के द्वारा विषय पर्यंत जाती है। बुद्धि चली जाती है कहाँ तक? विषय। फिर तदाकार से परिणत होती है। जैसे मान लीजिए क्षेत्र में, खेत जानते हैं, वहाँ पर जल चला जाता है तो उसी आकार में क्या होता है? परिणत हो जाता है ना, उसी स्वरूप में। उसी प्रकार बुद्धि इंद्रिय रूप प्रणालिका के द्वारा कहाँ तक चली जाती है? विषय पर। तो विषयाकाराकारित एक चित्तवृत्ति, ठीक है। घटाकाराकारित चित्तवृत्ति। चित्तवृत्ति मतलब चित्त की वृत्ति। बुद्धि में एक वृत्ति हो जाती है, अयं घटः, ये वृत्ति है जिसको हम ज्ञान शब्द से कहते हैं, उसी को यहाँ क्या कहते हैं? वृत्ति। किसकी वृत्ति है ये? चित्त की वृत्ति।
ये जो घटाकाराकारित जो चित्तवृत्ति है वो किस में उत्पन्न हो गई? बुद्धि में। बुद्धि में। समझ में आ गया? तो बुद्धि में रहने वाली जो चित्तवृत्ति है उसी को प्रमाण कहते हैं। ठीक। सांख्य और योग के अनुसार क्या होता है? बुद्धि और पुरुष में अभेद ग्रह होता है। वस्तुतः दोनों भिन्न भिन्न है। जब तक संसार दशा बंध में रहते हैं, जब तक मोक्ष नहीं होता है, तब तक बुद्धि और पुरुष में क्या होता है? अभेद ग्रह। वस्तुतः दोनों में क्या है? भेद है। जब भेद ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति कहते हैं उसी को। ठीक है। सत्व मतलब बुद्धि, पुरुष, अन्यता मतलब भेद, उस ख्याति मतलब ज्ञान से ही क्या होता है? मोक्ष होता है। सांख्य और योग में जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक बुद्धि और पुरुष में क्या होता है? अभेद। जब अभेद ग्रह होता है तो एक, जब धर्म में अध्यास होता है तो धर्म में भी अध्यास होता है। हम बुद्धि को क्या समझ बैठे हैं? आत्मा। पुरुष, पुरुष को क्या समझ बैठे हैं? बुद्धि। बुद्धि के धर्म किस में आरोपित होते हैं? पुरुष में। पुरुष के धर्म किस में आरोपित होते हैं? बुद्धि में। ध्यान से, जैसे अयं घट है, ये जो चित्तवृत्ति है ये कहाँ रहता है? वस्तुतः बुद्धि में। चित्तवृत्ति है ना, चित्त की वृत्ति है तो कहाँ रहेगी? चित्त मतलब बुद्धि। ठीक है। यहाँ पर बुद्धि में ही रहेगी। बुद्धि इंद्रिय रूप प्रणालिका के द्वारा घट तक चली गई, फिर तदाकाराकारित चित्तवृत्ति हो गई किस में? बुद्धि में। उसी चित्तवृत्ति का नाम है अयम घटः। ये वस्तुतः कहाँ रहती है? बुद्धि में रहती है। लेकिन इसका आरोप करते हैं वो कहाँ है? इसका भान किसको होता है? पुरुष को। पुरुष समझता है मेरे में है। यही चीज बुद्धि में रहेगी तो प्रमाण कहेंगे, और वही चीज पुरुष को जब बोध होने लगेगा तो उसको प्रमा कहेंगे। न्याय के अनुसार एक बार समझ लीजिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के बाद अयं घट ज्ञान हुआ, इस ज्ञान को कहते हैं प्रमा। तो प्रमाण क्या है? इंद्रिय ही क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार है, इंद्रिय प्रमाण है। जैसे अयं घट, यहाँ पर घट है, मान लीजिए घट को हम देख रहे हैं, प्रमाण क्या है आपके पास पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे? न्यायशास्त्र के अनुसार इंद्रिय ही प्रमाण है। ठीक है। इंद्रिय प्रमाण, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूप व्यापार के द्वारा एक ज्ञान को उत्पन्न करता है, प्रमा को। उसका स्वरूप क्या है? अयम घटः, ये प्रमा है। व्यापार क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। प्रमाण क्या है? इंद्रिय। इंद्रिय प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। समझ में आ गया? उसी प्रकार पर्वतो वह्निमान, ये प्रमा है। परामर्शक, किसी के मत के अनुसार परामर्शक, किसी के मत के अनुसार व्याप्ति ज्ञान, ये क्या है? प्रमाण है। व्याप्ति ज्ञान को प्रमाण कहेंगे तो परामर्श क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा। यहाँ पर प्रक्रिया अत्यंत भिन्न है, समझना है। ठीक है। बुद्धि इंद्रिय रूप प्रणालिका के द्वारा घट तक चली गई, घटाकाराकारित चित्तवृत्ति हो गई बुद्धि में, उसी को क्या कहेंगे? तो बुद्धि में रहने वाली जो वृत्ति है घटाकाराकारित अयं घटः, इसी का नाम क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। उसी का भान किसको होता है? पुरुष को। ठीक है। तो पुरुष को जो भान होगा उसी को क्या कहेंगे? एक ही वस्तु है। यहाँ पर इन प्रमाण और प्रमा अलग अलग थे। वहाँ पर प्रमाण था चक्षुर इंद्रिय, प्रमा था अयं घट, ये ज्ञान है। इंद्रिय द्रव्य है, ज्ञान क्या है? गुण है। ठीक है। अलग अलग प्रमाण और प्रमा अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर एक ही चीज़ है, बुद्धि में रहेगी तो उसको क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे, और वही चीज़ पुरुष को भान होगा तो उसको प्रमा कहेंगे। अब देखिए, अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय को आश्रित करके जो निश्चय होता है, कहाँ पर होगा वो निश्चय? वो अध्यवसाय। तो बुद्धि में रहने वाला जो अध्यवसाय है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमा क्या है फिर? उसका भान जो पुरुष को होता है। पुरुष पौरुषेय यह बोधः, वस्तुतः वो बोध साक्षात बुद्धि में ही है, लेकिन उसका भान किसको होता है? तो पुरुष को होने वाला जो बोध है उसी को क्या कहते हैं? प्रमा। आ गया समझ में? तो देखिए, प्रतिविषय अध्यवसाय शब्द का अर्थ हो गया अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय को आश्रित करके जो अध्यवसाय होता है, जो निश्चय होता है, उसी का नाम क्या है? कौन सा प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण। समझ में आ गया? अनुमान का लक्षण यहाँ पर नहीं बताया है, सामान्यतया बताएंगे। तो अनुमान के पहले भेद बताए हैं। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। अनुमान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तल्लिंग, लिंगी, पूर्वकम। इसी से लक्षण भी कह सकते हैं। लिंग शब्द का अर्थ जानते हैं, व्याप्ति वलेन लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। धूमादि जो हेतु है उसी को लिंग कहते हैं। लिंगी मतलब, लिंगी शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो व्यापक भी होता है, एक पक्ष भी होता है, दोनों। देखिए, लिंग लिंगी पूर्वकम शब्द का अर्थ होता है लिंग लिंगी ज्ञान पूर्वकम। यहाँ पर ज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। लिंग लिंगी ज्ञान पूर्वकम मतलब धूमः लिंगः, वह्नि लिंगी, ये तत्प्रकार ज्ञान। लिंग लिंगी शब्द से व्याप्य और व्यापक। जो लिंग होता है वो हमेशा क्या होता है? व्याप्य होता है, और जो लिंगी होता है वो व्यापक। तो धूम व्याप्य है, वह्नि व्यापक है। एतत् ज्ञान पूर्वक ही होता है हमेशा। कौन? अनुमान। अनुमान होने के लिए पहले व्याप्य व्यापक का ज्ञान होना। जिसको व्याप्य व्यापक का ज्ञान नहीं पता, व्याप्य व्यापक का ज्ञान नहीं है, व्याप्य व्यापक भाव ज्ञान पूर्वकमेव सर्वदा किं भवति? अनुमानम भवति। समझ में आ रहा है? धूमः व्याप्यः, वह्निः व्यापकः,
इति एतादृशं यत् ज्ञानं वर्तते तदेव ज्ञानं लिङ्गलिङ्गिज्ञानं तत्पूर्वकमेव भवति किम् अनुमान लिङ्गलिङ्गिज्ञानं पूर्वं यस्य अनुमानस्य तदनुमानं लिङ्गलिङ्गिज्ञानपूर्वकम्। ठीक है, लिंगलिंगी पूर्वकम में ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो लिंगी शब्द का यहाँ पर आवृत्ति करके लिंगी शब्द से पक्ष का भी बोध होता है। लिंगम यत्र अस्ति इति लिंगी कहेंगे तो लिंगी शब्द का अर्थ क्या होता है? पक्ष। तो पक्ष धर्मता का बोध होता है। तो व्याप्य व्यापक ज्ञान पूर्वकम पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम च भवति किम अनुमानम। अनुमान होने के लिए व्याप्य व्यापक का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं? पक्ष धर्मता का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं? तो व्याप्ति को व्याप्य व्यापक ज्ञान से कहा और पक्ष धर्मता को पक्ष धर्मता शब्द से ही कहा। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए। लिंगलिंगी पूर्वकम मतलब व्याप्य व्यापक ज्ञान पूर्वकम। लिंगी शब्द है ना, उसकी आवृत्ति कर दिया हमने दूसरा अर्थ निकालने के लिए। तो लिंगी शब्द लिंगी शब्द का आवृत्ति करने से जो दूसरा जो लिंगी शब्द है उसका अर्थ क्या हुआ? पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम। लिंगी शब्द से पक्ष धर्मता का बोध कैसे होगा? लिंगम यत्रास्ति इति लिंगी, वो कौन है? पक्ष। पक्ष लिंगी कब होगा? जब उसमें हेतु रहेगा, लिंग रहेगा, तभी उसको क्या कहेंगे? लिंगी कहेंगे। तो हेतु में क्या आ जाएगा? पक्ष धर्मता। अनुमान में आप लोग पढ़ चुके हैं, अनुमान के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? व्याप्ति और पक्ष धर्मता। व्याप्ति के बिना, व्याप्ति ज्ञान के बिना, पक्ष धर्मता ज्ञान के बिना अनुमिति। पक्ष धर्मता किसे कहते हैं? तर्क संग्रह में जो पढ़े हैं, व्याप्यस्य वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। व्याप्ति किसे कहते हैं? साहचर्य। व्याप्ति का ज्ञान होना मतलब व्याप्य व्यापक का ज्ञान होना। व्याप्ति कहाँ रहती है? व्याप्य में या व्यापक में? व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय। हमेशा व्याप्ति हेतु में, व्याप्ति भी हेतु में है और पक्ष धर्मता भी हेतु में है। ठीक है, ये अनुमान में आप लोग पढ़ के आए हैं, उसको दृढ़ करके आना पड़ेगा तभी ये विषय स्पष्ट हो। तो ये अनुमान का लक्षण हो गया। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम तन्नाम अनुमानम। अनुमानम किम भवति? लिंग लिंगी पूर्वकम, लिंग लिंगी ज्ञान पूर्वकम, व्याप्य व्यापक भाव ज्ञान पूर्वकम। ये उसका निष्कर्ष हो गया। पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकंच, लिंगी शब्द की आवृत्ति करने से ये भी अर्थ निकले। प्रत्यक्ष का लक्षण क्या हुआ? प्रतिविषय अध्यवसाय दृष्टम। इसमें कौन लक्षण है, कौन लक्ष्य है? प्रतिविषय अध्यवसाय यह लक्षण है, दृष्टम क्या है? लक्ष्य है। प्रतिविषय अध्यवसाय शब्द का अर्थ हो गया अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम। अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रियाश्रितः अध्यवसाय प्रत्यक्षम प्रमाणम। दूसरा क्या है? तल्लिंग लिंगी पूर्वकम भवति अनुमानम। तच्चा अनुमानम सांख्यशास्त्रे कतिविधम? त्रिविधम। तीन प्रकार के। कौन कौन से? तीन प्रकार। पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टंच। ये याद करना, यहाँ मूल में दिया नहीं है। जहाँ पर कारण के द्वारा कार्य का अनुमान होता है, कारण के द्वारा, उसको क्या कहेंगे? पूर्ववत। जैसे मेघ की उन्नति से वृष्टि होगी करके अनुमान करते हैं। मेघ और वृष्टि में कौन कारण है, कौन कार्य है? कारण मेघ है, कार्य वृष्टि। हाँ, तो किसके द्वारा किसका अनुमान हो रहा है? कारण के द्वारा। तो कारण के द्वारा कार्य का जहाँ पर अनुमान होता है उसको क्या कहेंगे? पूर्ववत। जहाँ पर कार्य के द्वारा कारण का अनुमान करेंगे उसको क्या कहेंगे? शेषवत। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे गंगा जी में मान लीजिए जल में पूर्णता भी है और शीघ्रत्व, मतलब अत्यधिक वेग बढ़ गया। ठीक है, गंगा जी के जल में पूर्णता आ गई और शीघ्रत्व भी है, तो हम क्या अनुमान करते? बारिश नहीं हो रही है तो स्रोत में कहीं पर वर्षा होगी। जल में जो प्रवाह है वो कार्य है, उसका कारण क्या है? वृष्टि। तो किसके द्वारा किसका अनुमान हो रहा है? कार्य के द्वारा कारण का अनुमान हो रहा है। अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम सामान्यतो दृष्टम। कहीं पर अन्यत्र देखा था, कहीं पर अनुमान किए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह गया है, पहले हम एक जगह में देखे थे, उसको हम दूसरे जगह देख रहे हैं, क्रिया के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो हमने ये निश्चय कर लिया, किसी वस्तु को एक जगह देखे हैं फिर दूसरे जगह देखे हैं तो वो किसके बिना नहीं होता? क्रिया के बिना, गमन के बिना। जिसको यहाँ पर ये सब न्याय सूत्र से लिया है इन्होंने, तीन प्रकार के अनुमान न्याय सूत्र में ही बताया है। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टंच। ये प्रथम अध्याय का प्रथमान्निक का पंचम सूत्र है। की भी चर्चा है। वो यहाँ पर अन्य प्रकार से भी इनका विभाजन किया है, अभी उसकी चर्चा हम संक्षेप में पढ़ रहे हैं तो है ना। ये जो पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टंच का वहाँ पर न्याय भाष्य में दो प्रकार से व्याख्या किया है। एक सरल वाला व्याख्या हम यहाँ पर आप लोग को, जैसे मान लीजिए अन्यत्र दृष्ट है, अन्यत्र देखा गया है तो गति के बिना नहीं हो सकता। सूर्य में गति है कि नहीं? कैसे जानेंगे आप? सूर्य का हमें प्रत्यक्ष होता है, सूर्य की गति का प्रत्यक्ष होता है, तो उसमें गति है करके कैसे अनुमान करेंगे? सूर्य चंद्र में मान लीजिए कि चंद्र को अभी हमने देखा था इधर, अब दूसरी बार 1 घंटे बाद देख रहे हैं तो दूसरे, एक जगह
विद्यमान वस्तु को अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम ब्रज्यापूर्वकम एव गतिपूर्वकम एव। ठीक है, तो इस प्रकार सूर्य में अथवा चंद्रमा में किसकी सिद्धि होती है? गति। किस अनुमान के द्वारा? सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा। तो अनुमान कितने प्रकार के हैं? तो कौन कौन से? पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टंच। अंतिम में बचा है आप्तश्रुति ही आप्तवचनम। आप्तवचनम यह लक्ष्य है, आप्तश्रुति ही यह क्या है? लक्षण है। प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टम कौन लक्षण है, कौन लक्ष्य है? प्रतिविषया व्यवसायो ये लक्षण है और दृष्टम लक्ष्य है। उसी प्रकार आप्तश्रुति, ये पूछेगा आप लोग को, आप्तश्रुति ही आप्तवचनम लक्ष्य क्या है? आप्तश्रुति ही लक्षण है और आप्तवचनम अब दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च पूर्व में कहा है ना, वहीं से लक्ष्य को ले लीजिए और आप्तश्रुति ही क्या हो जाएगा? लक्षण हो जाएगा। आप्ता मतलब युक्ता, आप्ता इत्युक्ते युक्ता। श्रुति शब्द का अर्थ होता है वाक्यजनितम वाक्यार्थ ज्ञानम। वाक्यजनितम वाक्यार्थ ज्ञान। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत, यह वाक्य है। इस वाक्य से सभी को बोध होगा, जिसने व्याकरण पढ़ा है, तृतीया का अर्थ जानता है, यागादि शब्द का जिसको शक्तिग्रह हो चुका है, स्वर्ग शब्द का शक्तिग्रह जिसको हो चुका है, उसी को इस वाक्य से क्या हो जाएगा? वाक्यार्थ बोध होगा। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत, इस प्रकार उच्चारण करने पर एक को बोध हुआ, एक को बोध नहीं हुआ। देखिए शुरू के जो श्लोक हैं उनमें थोड़ा समय लगना है, उसके बाद 10-15 श्लोक भी हो सकते हैं। हम सोच रहे थे कम से कम 10 होंगे, है ना? नहीं हुए शुरुआत, मुझे लगता 5 ही होंगे। 5 ही। तो इसमें से जो प्रश्न आ सकते हैं